टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेपोरेशन। वेपोरेशन क्या है कि किसी भी लिक्विड सरफेस पे जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के, उनका वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपोरेशन। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन। अब हम बुक की तरफ जाते हैं। वेपोरेशन क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, कि किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, जो मोस्टली इसकी एग्जांपल उन्होंने बताई कि मोस्ट ऑफ सोल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन वाटर, अगर जो सॉलिड्स हैं वो वाटर में होते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बाय द पार्शियल वेपोराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग, के जो ड्यूरिंग जब हम बॉयल करते हैं तो वो जो कुछ जो कंसंट्रेशन है जो सॉल्वेंट की वो वेपोराइज हो जाती है, उसकी वेपोराइजेशन हो जाती है। तो क्या होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कंसंट्रेशन, अब इस प्रोसेस से क्या होगा कि वो जो हमारा सोल्यूशन पीछे रह गया उसकी कंसंट्रेशन, उसकी डेंसिटी, उसकी विस्कोसिटी और उसका बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ जाता है। तो ये इवेपोरेशन से उसका जो पीछे रिमेनिंग से ये फैक्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं इन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं जो हम अगर वो हीट करें और हीट करने के बाद जो मैक्सिमम सोल्यूट की कंसंट्रेशन उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकती है, तो वो उस टेम्परेचर पे होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के। उसके बाद अगर हम मजीद को सोल्यूट ऐड करें तो उसमें जो सोल्यूट है वो डिसॉल्व ना हो। तो अगर सुपर सैचुरेटेड जो कंसंट्रेटेड जो सोल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की अगर वेपोरेशन करें तो क्या होगा, जो डिसॉल्व्ड मटेरियल है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। उसके जो सोलबल जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो अनडिजॉल्व होके नीचे बैठ जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। तो ये हैं वेपोरेशन के इफेक्ट। अब क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। के अब कोई भी सोल्यूशन, एक तो बात डिफरेंस करें सोल्यूशन और सॉल्वेंट में क्या फर्क है। सॉल्वेंट होता है कोई भी प्योर लिक्विड जिसमें कोई भी सोल्यूट नहीं है, अगर हम उसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दें तो वो सॉल्वेंट नहीं रहता बल्कि वो सोल्यूशन बन जाता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कहते हैं कि जो सोल्यूशन का है वो ऑलवेज बिगर हायर होता है एज कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। द डिफरेंस बिटवीन देम, उसको जो डिफरेंस होता है इन दोनों का कि हायर और सॉरी जो सोल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट के दरमियान जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर डिप्रेशन। ये क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो आ जाते हैं, वो हिंडर करते हैं, वो रुकावट बनते हैं जो हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनको वेपर में कन्वर्ट होने से। तो इस वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाता है। तो इससे जो टेम्परेचर डिप्रेशन है ये ग्रोस करता है विद एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन और डिसॉल्व सब्सटेंस एंड इन द एक्सटर्नल प्रेशर, कि अगर जब हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएं या डिसॉल्व सब्सटेंस मतलब सॉल्यूट कम बढ़ाएं तो ये जो डिफरेंस है ये भी बढ़ता जाएगा। अब आगे कहते हैं वेपोरेशन इज यूज्ड इन केमिकल। अब वेपोरेशन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो होता है केमिकल में, दूसरा फूड इंडस्ट्रीज में, एज वेल एज इन अदर ब्रांचेस ऑफ द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री की दूसरी ब्रांचेस में भी वेपोरेशन का इस्तेमाल यूज होता है। अब अगर हम बात करें कि इक्विपमेंट यूज्ड इन इवेपोरेशन प्रोसेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर और दूसरा है नेचुरल और फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर। दो इवेपोरेटर्स हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। ये क्या होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर है कि लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, इनके इर्द गिर्द हम हॉट स्टीम लगाते हैं जिसकी वजह से इनका जो टेम्परेचर वो हाई हो जाता है। तो जैसे ही ये जो ट्यूब्स के थ्रू हम अपना जो सोल्यूशन है वो फेंकते हैं, वो गुजारते हैं, तो इर्द गिर्द की सराउंडिंग के हाई टेम्परेचर की वजह से वो जो हमारा सॉल्वेंट है वो हीट अप हो जाता है। उस हीट की वजह से जो उसकी वेपोराइजेशन होती है, वेपर्स बनते हैं, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट किसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। लॉन्ग ट्यूब होनी चाहिए जो 4 से 8 मीटर या 13 से 26 फीट इसकी लेंथ हो, जिसके इर्द गिर्द स्टीम जैकेट वगैरह हो। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर उसके बाद है हमारा नेचुरल और फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर। इसका ये एक मशीन है कि अगर हम इसको हाई स्पीड के साथ स्पिन करें, रोटेट कराएं, तो क्या होगा कि जो हमारे उसके अंदर जो हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन या उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने आप को रीअरेंज करेंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंस द डेंसिटी अबाउट देम। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं सोल्यूशन के, उनकी हर कंपोनेंट की पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है। तो जब हम कोई भी मिक्सचर को हाई सेंट्रीफ्यूज पे फोर्स अप्लाई करके उनको स्पिन करवाते हैं तो वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो एक तो ये करेंगे हम उनको हाई करें डिफरेंस करेंगे, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कि हम करते कैसे हैं। ये है कि नेचुरल सर्कुलेटिंग वेपोरेटर यूज ऑन द नेचुरल सर्कुलेटिंग ऑफ द प्रोडक्ट बाय द डेंसिटी डिफरेंट दैट राइजेस फ्रॉम द हीटिंग, जो in evaporator using tubing after the water begins to boil, bubbles will rise and cause circumstance
सर्कुलेशन, कि हम इसमें से जो हमारा सोल्यूशन है उसको हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद इसमें जो बॉयल जो बबल्स बनेंगे उससे क्या होगा, जो वो जो हमारा सोल्यूशन है वो सर्कुलर मोशन में आएगा। इससे क्या होगा, सेपरेशन ऑफ द लिक्विड एंड द वेपर्स एट द टॉप ऑफ द हीटिंग ट्यूब। इससे जो हीट ट्यूब के टॉप पे वो जो हमारा लिक्विड है और हमारे वेपर्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। फिर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ evaporation that takes place depend on the difference टेम्परेचर बिटवीन स्टीम एंड द सोल्यूशन। कि जो वेपोरेशन है वो डिपेंड करती है जो टेम्परेचर डिफरेंस पे, एक स्टीम का टेम्परेचर और दूसरा सोल्यूशन के टेम्परेचर पे। साफ ज़ाहिर है जो स्टीम उसका टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा होना। प्रॉब्लम कैन अराइज इफ द ट्यूब्स आर नॉट वेल इमर्स इन द सोल्यूशन। तो जो ऊपर जो ट्यूब्स लगी हैं वो ज़रूरी है कि सोल्यूशन के अंदर डिप हो। इफ दिस अकर द सिस्टम विल बी ड्राइड आउट एट सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़। अगर ये हुआ कि जो ऊपर जो ट्यूब्स लगी हैं वो सोल्यूशन के अंदर नहीं होंगी तो क्या होगा, जो ट्यूब्स है वो ड्राई हो जाएंगी और जो सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं होगी। जब सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं बनेगी और फिर सेपरेशन लिक्विड्स की और वेपर्स की नहीं होगी। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, फोर्स्ड सर्कुलेशन कैन बी यूज्ड बाय इंसर्टिंग अ पंप टू इंक्रीज द प्रेशर एंड सर्कुलेशन। तो हम आर्टिफिशियली वो सर्कुलेशन इंड्यूस कर सकते हैं जिससे प्रेशर और सर्कुलेशन इंक्रीज हो। This is all about evaporation.